मिस्टर पतलू सन ऑफ मिस्टर शतलू, ये शैतान का बेटा है। ये सब लोग इसको कंकरियां मार रहे हैं। शायद आपने वीडियो सब देखे हैं। तुम्हें वो कान वही पकड़वाता तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी औकात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्क पॉइंट। दिस इज़ आबिद शरीफ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी इमरान गनी, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है यूएई में। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सो मच सर, ये क्या वाक़या हुआ? रिसेंटली हमने देखा है कि नेज़ाबाजी हो रही थी पाकिस्तान में और चौधरी नदीम खादम आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो वो क्या मामला चल गए वो? पहली तो बात है कि आप चौधरी नदीम खादम साहब को बखूबी जानते हैं, बल्कि आपने उनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू किए यहाँ पे दुबई। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो सवाल किया है कि मिस्टर पतलू, जी मैं आपको चौधरी नदीम खादम का तारुफ तो आपको है ना, जी तो मैं मिस्टर पतलू का तारुफ करवा दूं आपको। जी बिल्कुल। मिस्टर पतलू सन ऑफ मिस्टर शतलू। ओके। ये शतलू मीन के शैतान। ओके। ये शैतान का बेटा है, तो इसने शैतान सिर्फ इंसान है, इस जैसे बेशुमार है शैतान। ओके। जो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा इसके यानी शैतान की औलाद ज़्यादा है ना, तो ऐसे बेशुमार हैं। तो आजकल मेरे ख्याल में ये शैतान को कंकरियां मारने के दिन भी हैं। मेरे ख्याल में नहीं बल्कि 100%, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें पता है। तो इसको ये कंकरियां हमारे ज़िला जेलम की आवाम, गुजरात की, मंडी की, और मैं समझता हूँ ज़िला रावलपिंडी, ज़िला चकवाल, ये सब लोग इसको कंकरियां मार रहे हैं। शायद आपने वीडियो सब देखे हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखी है, काफ़ी एक हुआ तो ये इसकी वजह से मार रहे हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी बात हुई थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि चौधरी नदीम खादम साहब, आपको पता है कि वो नेज़ाबाजी के ग्राउंड में एक्टिव होते हैं। जी बिल्कुल, और लीड करते हैं, वो हमारे सलार हैं। तो इसके वो जो, मैं एक और बात आपको बताता जाऊँ कि इसके जो शतलू के भाई है ना वो कह रहे थे कि वो नदीम खादम साहब ने फेमस के लिए ये बात की है। ओके। खुदा के बंदे, क्या पिदी का शोरा, तुम नदीम खादम की करवाओगे, फेमस उनको करवाओगे। यार बात को ये सोचनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो ये नदीम खादम हमारे सलार हैं, उनको सलार लश्कर का उनको खिताब मिला हुआ है, वो जिला जेलम के। तो मैं ये तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने ये उसमें एक बात ये मेंशन की है कि मैं ये कर दूंगा। मैं तुम्हें ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, तुम क्या कर दोगे? तुम किसी बंदे के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, तुम ये सिर्फ टिकटॉक पे बात कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें ये चैलेंज है कि मेरे ज़िला जेलम के किसी बंदे के सामने, तुम किसी बच्चे के सामने बैठ के बात कर लो तो हम शिकस्त मान लेंगे कि तुम बड़े बात। तुम्हें अगर चौधरी नदीम खादम को इस बात का इल्म हो जाता वही ग्राउंड में कि तुम शैतान के बेटे हो, तुम्हें वो कान वही पकड़वाता तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी औकात क्या है। नहीं, वो तो एक उनका सियासी कैरियर है, वो मिनिस्टर रह चुके हैं, सेक्रेटरी मेरा ख्याल है इसके रहे। आबिद साहब, मैं उनके सियासी कैरियर की बात आपको बताऊं, जो चौधरी खादम हुसैन साहब हैं वो MNA रह चुके हैं, जो इनके वाले साहब हैं। जी भी MPA भी रहे। इनके चचा चौधरी लाल हुसैन साहब भी MPA रहे। चौधरी नदीम खादम साहब खुद MPA रहे और MNA का इलेक्शन लड़ा है। और MNA के इलेक्शन में 100,000 से अबव 106,000 1,06,000 वोट लेने वाले बंदे को ये बोल रहे हैं कि हम उसकी शिनाख्त करवा रहे हैं। और मेरा ये उसको वाज़ेह पैगाम है कि तुम सिर्फ टिकटॉक की बात कर रहे हो, सामने किसी बंदे के सामने तुम बात करके देखो तो तुम्हें ये बंदे इतने लित्तर मारे, खोसले मारे इसको, इसको पता चले कि इसकी औकात नजर आ जाए कि क्या मैं क्या हूँ। टिकटॉक पे बात करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तुम किसी बंदे के सामने, डिस्ट्रिक्ट जेलम के किसी बंदे के सामने बैठ के तुम चौधरी नदीम खादम के खिलाफ बात कर दो, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये अपने पाँव पे चल के जाए, कहना कि आप यार इंसान ही नहीं थे। इसकी क्या औकात है? ये कि उनका हल्का अभाव है पूरे जेलम में। और मैं ये आपको बताऊं, मैंने एक बात बोली है कि टिकटॉकर सब टिकटॉकर नहीं है। हम लोग टिकटॉकरों से हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन हमारे दोस्तों के साथ वो बैठते हैं। हमने यहाँ पे नेज़ाबाजी हमारी हुई, हमारे दोस्तों ने नेज़ाबाजी करवाई, उसमें हम चीफ गेस्ट थे। तो ये छोटे भाई और बड़े भाई वहाँ पे आए थे और इतने अच्छे इंसान हमें वो मिले, उनसे मिल के पता चला कि कोई इंसान के बच्चे हैं और बिजनेसमैन हैं। तो वो भी इस मुल्क में रह रहे हैं। देखो उनकी कितनी इज्जत है। बिलाल मर्द चकवाल में हमारे दोस्त हैं, उनके कज़न की शादियाँ थी, वहाँ पे गए हुए थे। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो में वो देखे कि कितने अच्छे इंसान। वो भी तो टिकटॉकर है, वो भी तो टिकटॉकर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान है। लेकिन इस जैसे कमीने, इसका मसला जो रिसेंटली उसके साथ भी था, रजब भट्ट के साथ भी मसला चल रहा। देखें वहाँ पे भी इसने क्या, ये पतलू सन ऑफ शतलू। और मेरा इसको पैगाम है शतलू की नस्ल को जो इसके साथ हो, और भी शतलू की नस्ल को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम चौधरी नदीम खादम का क्या कर सकते हो। तुम ये तो देखो कि तुम्हारी औकात क्या है। चौधरी नदीम खादम वो बंदा है जो 30 साल से अवाम की खिदमत कर रहा है।
बिल्कुल है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ 30 साल से उस बंदे के पास एक ही नंबर है। हाँ जी, आप इस बिल्कुल। बात से ये बात जामन होती है, बिल्कुल ऐसे। आप रात को 2 बजे भी कॉल करें, चौधरी नदीम खादम हाजिर है, चाहे वो असेंबली में है या नहीं है, हुकूमत में है या नहीं है। ऐसे ही। यार हम यहाँ पे बैठ के उनको रात को 2 बजे कॉल करते हैं तो वो काम के लिए जाते हैं। हमें उनकी ज़रूरत यहाँ पे होती है। मैं कसम उठा के कहता हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ी है एक कॉल पे वो दूसरे दिन यहाँ पे होते हैं। तभी उन्होंने ग्रेट पर्सन। जी बिल्कुल जी, ग्रेट। यानी लास्ट टाइम आपको मैं एक और बात आपको शायद याद होगी, जब कवर्ड में हमने वो यहाँ पे आए जी, कोरोना में, जी। तो आपने इंटरव्यू उनका किया था मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक हॉल बुक किया था कि गेट टुगेदर हो रहे, दोस्त आ रहे हैं। जी। तो हमने सोचा कि अभी कोरोना है तो शायद बंदे चौधरी नदीम खादम को मिलने के लिए इतने नहीं आएंगे, क्योंकि कोरोना में आपको पता है अबुधाबी से जी, बॉर्डर बिल्कुल। क्रॉस करने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। कवर टेस्ट करना पड़ता था। और हमने शॉर्ट मीटिंग की थी कि कल सबने आना है। हाँ जी। तो हमने हॉल बुक किया, तो वो हॉल आपको पता है कम पड़ गया था। जी बिल्कुल। फिर नीचे शिफ्ट करना पड़ा बड़े हॉल। जी जी जी। तो ऐसे- उससे दुनिया इस तरह मोहब्बत करती है। बिल्कुल तो ऐसे। ये उसका कुछ बिगाड़ सकता है या दुनिया की मोहब्बत उसके दिलों से निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा ये तो हो ही नहीं possible सकता। है। जी। और अभी ये तो मैं कुदरती बात है कि आपके चैनल पे यानी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली बात करता तो मेरे अल्फाज शतलू के बारे में ऐसे नहीं होते। रियली ऐसे नहीं Different होते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि कुछ चीजें रेस्पेक्ट के दायरे में करनी पड़ती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और वैसे तो हम लोग है भी, हमें ये तरबियत भी नहीं है हमारी कि हम किसी को ऐसे बोले, लेकिन इस इंसान ने ये बातें, शतलू की नस्ल ने हमें मजबूर कर दिया था। और मैं ये आपको बताऊं, कल से लोग इसके बाप का लोगों को भी पता चल गया है ना कि इसका बाप कौन है, शतलू है। ये शैतान की जितनी औलाद होती है ना, ये हर जगह फसाद बर्पा करती है। और इसको ये सोचना चाहिए था कि चौधरी नदीम खादम इनका मेहमान है। ये सियालकोट में वाक़या हुआ है ना। ओके। तो चौधरी नदीम खादम इनका मेहमान है, प्लस उसमें इतनी जुर्रत है कि वहाँ की आवाम ये कह रही है कि चौधरी साहब आप आएँ और आप यहाँ के इंतजाम संभालें।